जहाँ तक ध्यान का प्रश्न है, जैसे हर एक सेक्टर बहुत बड़ा होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो या रिसर्च हो, उनके जैसे बहुत बहुत उनके शाखाएं हैं, भिन्न भिन्न भाग हैं। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स और ईच एंड एवरीथिंग। ऐसी ध्यान के भी विभिन्न घटक, और उन विभिन्न घटकों में मैं ऐसा देख पाता हूं, उसको ध्यान कहें, मुक्ति कहें, तो थोड़ा सा जो मैंने अनुभव किया वो आपसे थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। फिर आप सब तो उसमें अभी लगे हुए हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस भी आप सब शेयर कर रहे हैं। अभी कैसे इस ध्यान यज्ञ की शुरुआत हुई, कैसे इस आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई, वो भाई बता रहे थे, मैं भी देख रहा था, सुन रहा था शांत होकर के, बैठ करके। बहुत अच्छा प्रयास। और मैं मानता हूं कि ऐसे इस देश में और पूरी दुनिया में सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रयासों की, अनुष्ठानों की आवश्यकता। ध्यान, और इसको शब्दांतर से समाधि, शब्दांतर से इसको मुक्ति, और इसको ही दिव्य जीवन की प्राप्ति, शब्द भेद हो सकता है। तात्पर्य ये है कि यदि मैं ध्यान से ही बोलूं तो इस बात का हमें ध्यान रहे कि हम इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। भगवान ने अप्रतिम, असीम, अनंत, अथाह असीम ज्ञान के साथ हमें युक्त किया हुआ है। अनंत ज्ञान से युक्त हमें मस्तिष्क, अनंत श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, असीम, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, हम्बलनेस, थैंकफुलनेस से भरा हुआ हृदय हमें भगवान ने दिया है। असीम ऊर्जा से भरा हुआ ये देह और असीम सामर्थ्य से भरा हुआ ये जीवन परमात्मा ने हमें दिया है। तो इसका ध्यान रहे कि ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और हम निमित्त भाव से जिए। एक तो ये ध्यान का व्यवहारिक स्वरूप है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसको करने का ज्ञान, उसको करने की प्रेरणा, उसको करने का सामर्थ्य, उसकी करने की भावना सब भगवान का दिया हुआ है। मैं निमित्त मात्र होकर के कर रहा हूं। तो ये ध्यान का व्यवहारिक रूप है। इसको हम कर्मयोग भी बोलते हैं, इसको हम क्रिया योग भी कहते हैं, इसको हम भक्ति योग भी कहते हैं। कि हमेशा ये भाव रहे हमारे हृदय में भक्ति का, जिसको भी गीता में कहा है, भक्त्या त्वनन्या शक्या हम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तप यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवाः सर्वं ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म। ये पूरा अस्तित्व, नाम रूप जो भी जगत है, ये सब भगवान की कृति है, भगवान की महिमा है, भगवान का ऐश्वर्य है। और इस भगवान के ऐश्वर्य का मैं भी एक घटक हूं और मेरा उत्तरदायित्व है। जैसे सारा ये उत्तरदायित्व मेरी मदद कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है, तो मैं भी सबकी सहायता और सेवा करता हुआ, साधना करता हुआ उस परम तत्व से युक्त होकर उसका यंत्र बन करके और जीव भगवान का प्रत्यक्ष सब में मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में उस भगवान का प्रत्यक्ष करते हुए, उसकी अनुभूति करते हुए, अपने कर्म को भगवान की पूजा मान करके, भगवान के नाते सब रिश्ते नातों को निभाते हुए और भगवान के नाते कर्म करना, ये ध्यान का व्यवहारिक है। और मैं भी ऐसा जीने के लिए प्रयत्न करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, साधना करता हूँ कि मैं इसी भाव में जीऊँ, ये मेरा भाव खंडित ना हो। कुछ भी करते समय मेरे मन में किसी भी प्रकार का अपने ज्ञान का, अपने सामर्थ्य का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने सामर्थ्य का अहंकार ना है। ये तो एक स्वरूप मैंने ध्यान का देखा, अनुभव किया। दूसरा ध्यान का एकांतिक स्वरूप है, जहां हम अपने भीतर से जुड़ करके, कुछ लोग चक्रों में ध्यान करते हैं, कुछ लोग नाम और मंत्र के माध्यम से ध्यान करते हैं। मैंने भी बहुत प्रकार से ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाया है और ये पाया है कि ध्यान का एक अतीन्द्रिय स्वरूप होता है, ये सत्य है। इसी को हमारे यहाँ पर शास्त्रों में भी भगवान का अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म, परात पर ब्रह्म कह करके उस अतीन्द्रिय जो एक पूरा अस्तित्व है,
एक अतीन्द्रिय सामर्थ्य है, अतीन्द्रिय जो अनुभूतियां हैं उनसे हम युक्त होते हैं, वो एकांतिक ध्यान है, जब हम मौन होकर के अंतर जगत में प्रवेश करते हैं। तो आप सब भी ऐसे ध्यान योग के साधक हैं जो अपनी भीतर की इस रूहानी दुनिया में, इस अदृष्ट में भी जाने का सामर्थ्य आपको गुरु कृपा से मिल रहा है, और व्यावहारिक धरातल पर निमित्त मात्र होकर के, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निमित्त मात्र भव सभ्य साचा। तो ऐसे आप सब ध्यान योगियों को मेरा प्रणाम है, और इस ध्यान रूपी यज्ञ को आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये इस युग की मांग भी है। अब कुछ लोग कहते हैं ध्यान क्यों करना, तो इसमें तो अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हम ध्यान करके ज्यादा प्रकाशित होते हैं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्त्वम्। हमारे भीतर प्रकाश बढ़ता है, सात्विकता बढ़ती है, हमारे भीतर भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, करुणा बढ़ती है, हमारा डिवाइन एक्सप्रेशन होता है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमें अपनी जो एक शरीर की तो सीमाएं, शरीर की सीमाओं से भी पार हमारा भावनात्मक विस्तार इतना हो जाता है, जितना सारा संसार, जितना सारा अस्तित्व, और उसमें अपने को सुख मिलता है, अपने व्यक्तित्व की का विकास होता है। तो विकास की तो सारी दुनिया दीवानी, केवल भौतिक विकास क्यों, आंतरिक विकास क्यों ना हो, हमारी संवेदनाओं का विकास क्यों ना हो। तो ध्यान करने से हमारी जो परमात्मा की दी हुई जो विभूति है हमारे भीतर, वो इतनी विकसित होती है। और लौकिक जगत से बोले तो सब लोगों को जीवन में स्वास्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आनंद उत्साह चाहिए, जीवन में अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए, जॉय चाहिए, पीस चाहिए। तो वो तो ध्यान से मिलता ही मिलता है। तो आपको ध्यान से जो आपकी सारी मांगे हैं वो सब पूर्ति हो रही है। यदि आपको हेल्थ मिल रहा है, वेल्थ मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, पीस मिल रहा है, आपको आप जॉयफुल लाइफ जीते हैं। और बाहर के देखो, यदि आदमी ध्यान नहीं करेगा तो क्या करेगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, शराब करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, एंटरटेनमेंट के नाम पर फिर पिक्चरें देखेगा, पिक्चर बनाने वाले पिक्चरें बनाएंगे, और कोई एक्साइटमेंट के नाम पर, एडवेंचर के नाम पर फिर और कोई सहारा लेगा। मैं 50 पार करके बैठा हुआ हूँ, और हमारे जो है ब्रह्म ऋषि जी तो हमारे बहुत हमसे भी और 2-3 दशक आगे पहुंच चुके हैं। तो हम सब लोग कभी भी हमको तो ऐसा एक्साइटमेंट नहीं होता है कि हमें कहीं एडवेंचर के लिए बाहर जाना है, कहीं पिक्चर देखनी है, कोई खाना पीना है, कुछ जो है बाबा लोग भी कुछ दम लगाते हैं, और एक्टर एक्ट्रेस जो है कुछ ड्रग लेते हैं। आजकल रिया और सुशांत का खूब चल रहा है कि तो भाई आप ये ध्यान नहीं करोगे तो फिर उधर जाना पड़ेगा, आपको ड्रग की दुनिया में जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यदि आप एक सात्विक जीवन जीते हैं, ध्यान में जीवन जीते हैं, योग में जीवन जीते हैं, तो आप तमाम विकारों से बच जाते हैं, तमाम अंधकारों से बच जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं। राइट थॉट्स, राइट इमोशंस, राइट एक्शन और राइट डायरेक्शन में जब आपकी जिंदगी बढ़ती है, हेड, हार्ट और हैंड्स से गलत नहीं तो राइट वे में नहीं बढ़े तो रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, डिस्ट्रैक्शन, एक दूसरी दुनिया में हमारा प्रवेश हो जाता है। तो मैं तो ऐसा ध्यान को व्यवहारिक धरातल पर भी देखता हूं, और ये मानता हूं कि हर एक आत्मा की जो मूल मांग है, वो बाहर के जो मूलभूत जीवन के साधन तो सबको ही चाहिए। आज भी हम ये कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तो देखो, हमारे पास में ये लैपटॉप नहीं होते, कनेक्टिविटी नहीं होती, हमारे पास में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो हम कैसे जुड़ पाते। जिंदगी को जीने के लिए घर, परिवार, संसार सब कुछ चाहिए, लेकिन जिंदगी यहाँ पूरी नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। तो भौतिक संसाधनों से जीवन शुरू होता है, और साधना में जाके, ध्यान समाधि में जाके जीवन पूर्ण होता है। ये इतनी बात तो सबको भी समझ में आ सकती है।
हमने भी इसको ऐसे जीने की कोशिश की।